नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज ऑफ घोस्ट पे। तो हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक नई कहानी के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तब कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें आपकी गर्दन पर महसूस हो? ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे दादाजी के साथ हुई वो सच्ची घटना है जिसने उन्हें ज़िंदगी भर के लिए बदल दिया। आज भी जब वो उस रात को याद करते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। बात उनके जवानी के समय की है। तब शहर इतने बड़े नहीं हुआ करते और बिजली वो तो बस नाम की थी। मेरे दादाजी एक मिल वर्कर थे, वो एक मिल में काम किया करते थे। उनकी शिफ्ट रात के 3 बजे ख़त्म होती थी। आप सोच सकते हैं 3 बजे की काली रात, चारों तरफ सन्नाटा। मिल से घर का रास्ता 4 किलोमीटर लंबा था, कच्चा रास्ता जिसके दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। दादाजी रोज़ उसी रास्ते से अकेले गुजरते थे। उन्हें डर नहीं लगता था तब तक जब तक उस रात कुछ अलग था। ना हवा चल रही थी, ना रास्ते के कुत्ते भौंक रहे थे, सिर्फ दादाजी के जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक उनके कान में एक आवाज़ आई, एक बहुत धीमी आवाज़, नर्म औरत के जैसी। कहाँ जा रहे हो? दादाजी अचानक रुक गए। उन्हें लगा शायद कोई और वर्कर होगा जो पीछे रह गया है। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ लंबी परछाइयाँ और गहरा अंधेरा। उन्होंने सोचा शायद थकान की वजह से कान बज रहे हैं। वो फिर चलने लगे। अभी उन्होंने 10 कदम ही बढ़ाए होंगे कि वही आवाज़ दोबारा आई, पर इस बार वो बिल्कुल उनके कान के पास थी। रुक जाओ। दादाजी के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा है। उन्हें डर लगने लगा कि अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शायद वो चीज़ उन्हें दिख जाए जो नहीं दिखनी चाहिए। उनके कदम तेज़ होने लगे, उन्हें पसीना आने लगा। वो भागने लगे, लेकिन जितने तेज़ वो भागते उतने ही साफ उन्हें अपने पीछे किसी की पायल की आवाज़ आने लगी। दादाजी एक धार्मिक आदमी थे। जब उन्हें लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने आंखें बंद की और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अजीब बात ये थी, जितनी ज़ोर से वो पाठ करते, पीछे से आने वाली आवाज़ उतनी ही डरावनी होती जाती। वो औरत अब रो रही थी, चीख रही थी, कह रही थी, कहाँ भाग रहा है, रुक। लेकिन दादाजी ने पीछे नहीं देखा। वो भागते रहे। लगभग 1 किलोमीटर तक वो साया उनके पीछे था, पर जैसे ही गांव की पहली सीमा और मंदिर की घंटी दिखी, वो आवाज़ एकदम से गायब हो गई, जैसे कोई चीज़ थक कर रुक गई हो। वो रात कैसे तैसे बीत गई। दूसरे दिन जब उन्होंने काम ख़त्म किया और घर जाने के लिए निकले, उन्हें डर लग रहा था। वो वहाँ एक साथ में काम करने वाले दोस्त के लिए रुक गए। सोचा कि उसके साथ चला जाता हूँ, और थोड़ी देर बाद वो दोस्त भी निकला। जैसे ही दोनों चल पड़े, कुछ दूरी पर जाते ही वही चीज़ वापस हुई जो कल उनके साथ घटी थी। लेकिन आज वो अकेले नहीं थे, उनका दोस्त भी साथ था। लेकिन जैसे ही उनके दोस्त ने वो पायल की आवाज़ सुनी, वो एकदम से डर गए और दोनों वापस मिल की तरफ भागने लगे। वो औरत पीछे से आवाज़ देती रही, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी नहीं रुके। भागते भागते जैसे तैसे मिल पर पहुँचे। सुबह तक वो वहीं रुक गए। अगले दिन जब गांव के पुराने ओझा को बुलाया गया तो जो उसने बताया वो सुनकर ये सब के होश उड़ गए। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने मुड़कर नहीं देखा। वो एक भटकती हुई आत्मा थी जो तुम्हारे राशि पर बैठने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम एक बार भी रुक जाते या आंख मिला लेते तो तुम शायद आज घर नहीं पहुंच पाते। आज भी हमारे गांव में लोग उस रास्ते पर रात को अकेले नहीं निकलते। दादाजी ने उस दिन के बाद कभी रात की ड्यूटी नहीं की। सच तो यह है दोस्तों कि हमारी दुनिया के बीच कुछ ऐसी दुनिया भी होती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।
ऐसी नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।